आज की कहानी सोने के पंखों वाली चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने चिड़िया के बच्चे को तड़पते हुए देखा तो उसने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया और चिड़िया के बच्चे की मलहम पट्टी की और दाना पानी दिया। एक दो दिन में चिड़िया का बच्चा एकदम स्वस्थ और ठीक हो गया। किसान के बच्चे दिन भर चिड़िया के बच्चे के साथ खेलते रहते थे। धीरे धीरे चिड़िया का बच्चा बड़ा होने लगा। उसके छोटे छोटे पंख निकल रहे थे। उसके पंखों का रंग सुनहरी था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिड़िया का बच्चा बड़ा हो चुका था और उसके पंख भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया और किसान बच्चे दिन भर साथ साथ खेलते रहते थे। एक दिन चिड़िया का एक पंख टूटकर गिरा तो किसान के बच्चों ने उसे उठा लिया और अपने पिता को दिखाया। किसान ने उस सुनहरी पंख को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उस सुनहरी पंख को लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने किसान को कहा कि यह पंख असली सोने का है। किसान ने उस सुनहरी पंख को बेचकर खूब सारे रुपए ले लिए। अब किसान का जीवन अच्छा कट रहा था। चिड़िया का प्रत्येक 4-5 दिन में एक पंख टूटकर गिर जाता था और किसान उसे बेचकर खूब सारे रुपए ले आता था। एक दिन किसान बैठा बैठा सोच रहा था कि अब किसान के मन में लालच आ चुका था। किसान ने सोचा क्यों न इस चिड़िया के सारे पंख आज ही तोड़ के एक साथ बेच दूं तो खूब सारे रुपए मिलेंगे। किसान ने चिड़िया को पकड़ा और उसके सारे सुनहरे पंख एक साथ तोड़ने लगा। चिड़िया दर्द से चिल्ला रही थी। किसान के बच्चे भी अपने पिता को ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन किसान ने अपने बच्चों की बात नहीं मानी और चिड़िया के सारे पंख उखाड़ लिए और चिड़िया को मरी हुई समझकर घर से बाहर फेंक दिया। किसान सुनहरे पंख लेकर बेचने के लिए शहर गया। वहां पर उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर सारे पंख बेच दिए और खूब सारे रुपए लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद सुनार अपने साथ पुलिस को लेकर किसान के घर आया। पुलिस ने किसान को पकड़ लिया। सुनार ने किसान पर उसके साथ धोखा करने का आरोप लगाया था। सुनार ने कहा कि किसान ने उसे जो सुनहरी पंख दिए हैं वो सब पीतल के हैं। सुनार ने किसान से कहा कि उसके सारे रुपए लौटा दे, लेकिन किसान ने उन रुपयों को खर्च कर दिया था। इसीलिए पुलिस ने किसान को जेल में डाल दिया। किसान के पत्नी और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपने पिता को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अंततः किसान की बड़ी बेटी लक्ष्मी ने उस सुनहरी चिड़िया को खोजना शुरू किया। किसान की पुत्री जंगल में उस सुनहरी चिड़िया को खोजती रही। सुनहरी चिड़िया को खोजते खोजते उस एक झोपड़ी नजर आई। उसने पानी पीने के लिए झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी में एक साधु महात्मा बैठे थे। किसान की पुत्री लक्ष्मी ने साधु महात्मा से सुनहरी चिड़िया के बारे में पूछा और साधु महात्मा को सारी बात बताई। साधु महात्मा ने सारी कहानी सुनकर लक्ष्मी को कहा कि जिस सुनहरी चिड़िया की तुम बात कर रही हो वो मेरी चिड़िया है और मेरे पास है। तुम्हारे पिता ने लालच के चलते चिड़िया की बुरी तरह से पंख उखाड़ लिए थे, इसीलिए तुम्हारे पिता को दंड मिलना ही चाहिए। साधु महात्मा ने लक्ष्मी को बताया कि सुनहरी चिड़िया के पंख उसके सुख और दुख पर निर्भर हैं। यदि सुनहरी चिड़िया सुखी होती है तो उसके पंख सोने के बनकर झड़ते हैं और अगर दुखी होती है तो पीतल के बनकर झड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सुनहरी चिड़िया को दर्द और तकलीफ देकर उसके पंख तोड़े थे, इसीलिए वो पीतल के थे। लक्ष्मी ने साधु महात्मा को कहा कि श्रीमान, मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए उस सुनार को सोने के 12 पंख देने होंगे, तब ही मेरे पिता कैद से आजाद होंगे। आप कैसे भी करके मेरे पिता को बचाइए। और लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी को दुखी देख साधु महात्मा और सुनहरी चिड़िया को बहुत दुख हो रहा था। सुनहरी चिड़िया को लक्ष्मी के द्वारा दिया गया प्यार याद आ रहा था, इसीलिए सुनहरी चिड़िया ने भी साधु महात्मा से निवेदन किया कि लक्ष्मी को सोने के 12 पंख दे दीजिए। साधु महात्मा ने एक मटकी में से 12 सोने के पंख निकाल कर लक्ष्मी को दे दिए और लक्ष्मी ने वो 12 सोने के पंख सुनार को देकर अपने पिता को आजाद करवा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।